This video is going to be today's most important video of yours in terms of learning. Here we not only revise current affair through active recall method, but along with that we focus on brainstorming for mains as well as we do interlinkage for mains of prelims news so that we can generate maximum number of points along with current affair example to have recency effect in our answer as we include current affair from the last year. So let's begin for today's news. What we are going to discuss. First news of the day is pharma unit blast kills 17 near Hyderabad. This news was on front page. सेकंड न्यूज ऑफ द डे इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है. थर्ड न्यूज इज एमपी हाई कोर्ट डिसमिस्ड ए रिक्वेस्ट टू अलाउ रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट्स एट द टॉम्ब ऑफ हजरत शेख मोहम्मद घोष इन ग्वालियर. Fourth news is related with Hong Kong Convention. Fifth news is related with GOI Stats app. Now first news. जो फर्स्ट न्यूज का जो ओवरव्यू है, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. फार्मास्यूटिकल जो ब्लास्ट हुआ है, सबसे पहले तो न्यूज का जो कॉन्टेक्स्ट हमने देखा कि हैदराबाद के अंदर ये न्यूज आई है. सेकंड हम सिलेबस रिकॉल करने वाले हैं कि किस पार्ट के सिलेबस में हम इसको यूज कर सकते हैं. थर्ड जो कंपोनेंट हम देखने वाले हैं, थ्योरी पार्ट देखने वाले हैं, क्या हम इसको नोट से रिकॉल करेंगे या गूगल से रिकॉल करेंगे. जो हमको की टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक जहां पे हम इस न्यूज को अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है. नाउ जो कॉन्टेक्स्ट था न्यूज का वो फ्रंट पेज पे न्यूज थी. न्यूज आपको बता ही दिया है कि फार्मा यूनिट के अंदर ब्लास्ट हुआ है और वहां पे 17 जो कैजुअलिटीज हुई है तो वो मेंशन किया हुआ है. नाउ जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है वो हमको ये रिकॉल करना है कि इस न्यूज को जो फ्रंट पेज पे जो ये न्यूज आई है वेयर वी कैन अप्लाई इन आवर सिलेबस. हमको मूव करना है जीएस 1 से 2, 3 एंड 4. ये इनको हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर न्यूज को कैन वी यूज एज ए केस स्टडी एग्जाम्पल अक्रॉस वेरियस पेपर. जब मेंस का आंसर लिखते हैं, जब ये पेज होता है, जब हम आर्ग्यूमेंट इधर लिखते हैं, तब एक बॉक्स बना के यहाँ पे केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं. रिसेंटली दिस इंसिडेंट वॉज अकर इन हैदराबाद ऐसे करके उस शॉर्ट फॉर्म के अंदर उसको लिख सकते हैं. अब मेंस के अंदर कहां इंटरलिंकेज कर सकते हैं. GS3 के अंदर एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट. दिस न्यूज कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली ओवर देयर. नाउ व्हाट यू हैव टू फोकस आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज that in syllabus when we revise this particular topic or when we make notes of this particular topic, then we mention NDMA guidelines. We learn about factory act provision as well as chemical accident rule. ये जो हमारे नोट्स के अंदर होता है, जब जहां से भी हम पढ़ते हैं, जो भी लेक्चर्स हम विजिट करते हैं और जहां से भी हम नोट्स बनाते हैं, तो वहां पे इन चीजों के बारे में मेंशन किया हुआ रहता है और ये अपने नोट्स में आना ही चाहिए. अब जब ये न्यूज पर्टिकुलर आई, जब या तो मेरे नोट्स में ओपन करके उसको उसी टाइम रिविजिट कर लूं कि एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है कि कितने नंबर ऑफ लेबर वहां पे होने चाहिए, कुछ ट्रेड यूनियन है, कुछ सेफ्टी रिलेटेड प्रोविजन है या नहीं है, जो भी प्रोडक्शन होगा वो किस चीज का होगा और वो कितना होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी. जब ये फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है या नहीं है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री का वहां पे कन्वर्जेंस है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री ओवरसाइट करेगी, तो वो इस फैक्ट्री एक्ट के अंदर आपको ये सब देखने के आपके नोट्स के अंदर ये है या नहीं है. केमिकल एक्सीडेंट रूल्स के बारे में वहां पे होगा. अब या तो ये इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में होगी यदि आपने प्रिपेयर की होगी, यदि ये आपकी इंफॉर्मेशन में नहीं होगी तो आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा और आप यू कैन डायरेक्टली मेंशन ऑन गूगल दैट दिस पर्टिकुलर न्यूज and UPSC, then you will get various link or various coaching and you will get notes from there also. तो ये तो आप अपने नोट्स या गूगल से कर सकते हैं. आफ्टर सीइंग दिस पर्टिकुलर न्यूज, जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपके माइंड के अंदर हैंड टू हैंड आ जानी चाहिए कि जब ऐसा डिजास्टर होता है तब रिस्क असेसमेंट टर्म, हैजार्डियस वेस्ट हैंडलिंग, emergency preparedness and disaster cycle, that is pre-disaster and during disaster and post-disaster.
तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपके माइंड में जैसे जैसे आती रहेगी ना, तो वैसे वैसे आपकी जो वोकेबलरी है मेन से रिलेटेड, वो स्ट्रांग होती रहेगी, एंड यू विल बी फीलिंग मच मोर कंफर्टेबल वाइल राइटिंग आंसर। जो ये पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं, ये आपके ब्लड के अंदर होगी उस टाइम। ये आपने न्यूज देखी, आपने देखा इस वाली सिचुएशन के अंदर रिस्क असेसमेंट कैसे करना होता है, हैजार्डियस वेस्ट की हैंडलिंग कैसे करनी होती है, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस किस तरीके से करना होता है, डिजास्टर साइकिल किस तरीके से होता है, प्री ड्यूरिंग पोस्ट क्या होता है। तो आपको ये टर्म्स याद आ जानी चाहिए उस न्यूज को पढ़ते ही। जो नेक्स्ट लिंकेज है मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। वेन एवर इंडस्ट्री गेट एस्टेब्लिश, तो वहां पे उस एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट असेसमेंट होने वाला है। अब एक नया टर्म और चलता है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के साथ साथ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी उतना ही जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट रेगुलेशन होना चाहिए। और जो यहाँ पे सिर्फ 17 कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, जब ये हेजार्डियस इंडस्ट्री होती है तो वहां पे टॉक्सिक वेस्ट भी जनरेट होता है दैट पोल्यूट आवर एनवायरमेंट। तो ये आपने GS3 के साथ इसको रिलेट कर लिया। GS2 गवर्नेंस के साथ आप किस तरीके से रिलेट करोगे, वहां पे रेगुलेटरी बॉडीज करके, स्टेट्यूटरी बॉडीज करके, जो ये इंडस्ट्रीज होती है उनको कौन रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेटरी फंक्शन होता है, क्या रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। या वहां पे जो भी कोई एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई है, तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर था या नहीं था, या इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट वहां पे हुआ है। जो ऐसी टर्म्स आपकी न्यूज में आने लग जाएगी न्यूज को देखते ही, तब आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक एज ले लेगी। या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन फेलियर हुआ है। अब कोऑर्डिनेशन फेलियर तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, CPCB के बीच में हो सकता है, लेबर डिपार्टमेंट के बीच में भी हो सकता है, और लोकल अथॉरिटीज के बीच में भी हो सकता है। तो आपने यही चीज GS2 के गवर्नेंस के अंदर एस्टेब्लिश कर ली और इसको लिंक कर लिया। आप जो भी पढ़ाए उसको 5-10 सेकंड रिकॉल कीजिए। जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपने उसको रिकॉल कर लिया होगा। सपोज करो इस इंसिडेंट के अंदर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच, देन यू कैन ब्रिंग टॉपिक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। यही चीज हमने प्रीवियस डिस्कशन में 3 बार डिस्कस कर रखी है। जब कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान था, तो वहां पे जो ग्राम सभा थी, तो वहां पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी था, फेडरलिज्म का कंपोनेंट भी था। तो वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जब हमने कल मोस्पी के बारे में डिस्कस किया था, जब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने ये डिस्कस किया था जो कि उसकी रिसर्च होती है NSO की, NSSSO की, that research is used by state government and this is a particular example of cooperative federalism। जब यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होगा तब आप बता सकते हैं दिस इज अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इज गोइंग टू टिल्ट टुवर्ड्स कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करके भी कुछ होता है, जो वो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हैव शेप्ड रिलेशन ऑफ सेंटर विद स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग टाइम्स। तो उसके एग्जाम्पल से हमको बताना होगा। GS4 के अंदर हाउ कैन वी यूज दिस पर्टिकुलर न्यूज इज ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स, वर्क कल्चर, बिजनेस एथिक्स। अब वहां पे वर्क कल्चर है, तो वर्क कल्चर वहां पे कैसा था, वर्किंग आवर्स वहां पे ज्यादा थे, ये वर्कर की तरफ से लैप्स हुआ है, या प्रोडक्शन ज्यादा था वहां पे, या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज्यादा नहीं थी। तो GS4 के अंदर भी दिस पर्टिकुलर न्यूज कैन बी यूज एंड यू माइट गेट केस स्टडी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज, एंड यू हैव टू डू नथिंग but what we are analyzing for GS3 mains, GS2 mains and GS4 mains. You are going to use only those particular keywords in this answer that I have mentioned, that impact assessment, risk impact assessment, disaster cycle, pre-disaster cycle, during disaster, post-disaster cycle, and I have mentioned like hazardous waste handling, emergency preparedness, all these things. जो मैंने यहाँ पे ओवरव्यू में मेंशन किया था, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। हमने न्यूज का कॉन्टेक्स्ट, सिलेबस, रिकॉल, थ्योरी पार्ट से हमने इसको गूगल से रिलेट करना है, अपने नोट से रिलेट करना है, की टर्मिनोलॉजीज हमने रियलाइज कर दिया, स्पेसिफिक टॉपिक GS3 GS2 में किस तरीके से रिलेट होगा वो सब हमने देख लिया। नाउ जो सेकंड न्यूज का जो ओवरव्यू है वो ये है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड है ना, उसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया है। अब वो एक पर्टिकुलर सिटी और पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किया गया। जो प्रीलिम सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देखने वाले हैं,
यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 2025 के अंदर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, फिर इससे रिलेटेड वहां के फैक्ट्स देखेंगे और फिर मेंस रिलेटेड जो एस्पेक्ट देखेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज का, जो हम नेक्स्ट न्यूज कवर कर रहे हैं उसके जनरल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि उसको मैं फोल्डर बोलता हूं, जो आप हर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर क्या आपको याद आ रहा है? क्या आपने सुबह पढ़ा है कि ये कौन सी सिटी के अंदर जो एस्टेब्लिश किया गया है? तो उसका नाम है निजामाबाद, तेलंगाना। कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है? तो आपको पता होना चाहिए, होम अफेयर मिनिस्ट्री है, एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है। अब जो प्रीलिम रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, इस टर्मरिक का बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो इसका नेम होता है करक्यूमा कोंगा लोंगा। नाउ जो प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट आज जो प्रीलिम्स के अंदर आया था, वो आया था इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है। इसके मेडिसिनल बेनिफिट होते हैं, एंटी वायरल ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब देखो ये कितना कॉमन है, एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी। मान लो कि नीम से रिलेटेड कोई रिसर्च होती है, तो वो इसमें भी तो काम आ सकती है, एंटी वायरल एंटी रिसर्च। जो आपने इसके लिए मेडिकल बेनिफिट पढ़ा है टर्मरिक के लिए, वो आप सेम नीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपको यही सीखना है, हाउ कैन यू यूटिलाइज वन सिंगल इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल प्लेसेस by taking consideration that brain has limited capacity to have new information. You have to relate particular information at various places, so that by minimizing your effort of recalling or retention of information, you can produce more result oriented output. नाउ सी, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आज के लिए न्यू लर्निंग होने वाली है, न्यू टिप होने वाली है आपके लिए, कि जैसे ये बोर्ड एस्टैब्लिश होते हैं, आज टर्मरिक बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया, कल न्यूज के अंदर जूट बोर्ड आएगा, देन नेक्स्ट डे कॉटन का कुछ बोर्ड आएगा। तब ये बोर्ड एस्टैब्लिश करते हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहले तो इनका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज करनी होती है। सेकंड, जो ग्रोथ होती है उस पर्टिकुलर क्रॉप की, वो इंप्रूव करनी पड़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उस पर फोकस करना होता है। सेकंड, जो क्वालिटी होती है उस प्रोडक्ट की, उसको इंप्रूव करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो फाइटो सैनिटरी मेजर वहां पे वो उसके हिंड्रेंस नहीं बने। फिर उसको पर्टिकुलर जीआई टैग मिल सकता है टू हैव ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप। उस क्रॉप का बोर्ड सेटअप करने से क्या फार्मर की इनकम के अंदर इंक्रीमेंट हो सकता है क्या? फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एग्रीकल्चर के अंदर ले जाके रिलेट कर सकते हैं कि फार्मर क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या चैलेंजेस फेस करता है, जो अपने ग्रोथ है वो स्क्यूड पैटर्न के अंदर है। सर्विस सेक्टर बहुत मेजोरिटी ऑफ ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर के अंदर मोर देन 50% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, जो ग्रोथ है वो लेस देन 20% है, अप्रोक्सीमेट 17%। तो वहां पे ये जो इनिशिएटिव है वो काम में आ सकते हैं क्या? आपको इसी तरीके से सोचना है। फिर उस क्रॉप से रिलेटेड इंश्योरेंस का कोई प्रोविजन हो सकता है क्या? कुछ पेस्ट अटैक हो तो जब ऐसे बोर्ड एस्टेब्लिश करते हैं, हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं क्या? आई मीन टू से, वेन एवर पर्टिकुलर टाइप ऑफ बोर्ड एस्टेब्लिश फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप, देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? तो वहां पे रिसर्च भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको डिजीज रेजिस्टेंट बनाए, वैल्यू एडिशन उस क्रॉप में करे और लोकल पब्लिक को अवेयरनेस करें। प्रीलिम्स की मैंने इन्फॉर्मेशन आपकी बता दी है, इसका जो हमने ब्रीफ देखा था, हम प्रीलिम सेंटर की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हेडक्वार्टर देख लिया, निजामाबाद तेलंगाना है। फिर प्रीलिम रिलेटेड क्वेश्चन जो यूपीएससी के अंदर आए तो उसके फैक्ट्स देख लिए, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हमने जनरल ऑब्जेक्टिव देख लिया, हमने फोल्डर को एस्टैब्लिश करना देख लिया कि कोई सी भी क्रॉप के अंदर आएगा तो आप किस तरीके से पॉइंट मेंशन कर सकते हो। तो ये आपका फ्रेमवर्क हो जाएगा पर्टिकुलर क्रॉप के हेडक्वार्टर से रिलेटेड या कुछ भी उससे रिलेटेड इनिशिएटिव लिया गया है इन ऑर्डर टू इंप्रूव प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप, तो उसके लिए ये फोल्डर मटेरियल हो गया। नाउ थर्ड न्यूज का ओवरव्यू लेते हैं, एमपी हाई कोर्ट वाला। इसका हम करंट कॉन्टेक्स्ट देने वाले हैं कि ये न्यूज अभी ये जो न्यूज है उसका करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। फिर हम इसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। ये देखो न्यू टिप होने वाली है आज के एनालिसिस के अंदर कि इस न्यूज से हम पर्टिकुलर क्या सीख सकते हैं। फिर हम सेपरेट पार्ट रिवाइज करना सीखेंगे। फिर हम मियां तानसेन के बारे में स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, आपको किस तरीके से इसको रिवाइज करनी है। देखो यहाँ पे आपका अपना एफर्ट होने वाला है। यहाँ पे करंट अफेयर के वीडियो के अंदर स्टैटिक इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना, मतलब करंट अफेयर को बना हुआ का लेक्चर बनाना, ना तो ये आपके लिए प्रोडक्टिव होने वाला है ना ही मेरे लिए प्रोडक्टिव होने वाला है। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, एंड दिस नेचर ऑफ योर्स इज गोइंग टू मेक यू आईएएस ऑफिसर और मेक यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। फिर दिस पर्टिकुलर न्यूज हम मेंस के एंगल में किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ये न्यूज है, एमपी हाईकोर्ट डिसमिस रिक्वेस्ट टू अलाउ रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट एट द टॉम्ब ऑफ हजरत शेख मोहम्मद
घोष इन ग्वालियर। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए यहाँ से कि देखो जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसका ये जजमेंट है ना सेकुलरिज्म को हाईलाइट करता है कि जो फेथ वर्सेस लॉ है, तो वहां पे लॉ को प्राइम इंपोर्टेंस दी गई है। लॉ कौन से, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और एक AMASR करके एक्ट होता है। तो अब जैसे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो GS2 के अंदर जनरली फर्स्ट क्वेश्चन आने लग रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्वमेंट से रिलेटेड होता है, जुडिशियरी केसेस से रिलेटेड। लास्ट ईयर और उससे प्रीवियस ईयर एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस आए थे कि जुडिशियरी ने एनवायरमेंट के केसेस के अंदर अपने आप को इवॉल्व किया है। तो वहां से ये सेकुलरिज्म के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि जुडिशियरी है ना, जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उस पे भी अलाइन कर रही है अपने आप को बाय, और सेकुलरिज्म पे भी अलाइन करती है। देखो ये फार फेच लॉजिक है, और ये एक्सट्रीम प्रैक्टिस से आपको आने वाला है, एक्सट्रीम लिंकेज से आने वाला है। हर न्यूज को आपको इसी तरीके से देखना है, जब ये आपको आने वाला है। ना देखो इस न्यूज से हम सीख क्या सकते हैं, ये आज की लर्निंग है। देखो स्टैटिक इंफॉर्मेशन ये है, इसकी यूटिलिटी ज्यादा है इस न्यूज की, स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। इस न्यूज की सबसे पहले तो आपको देखो ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ग्वालियर MP में लोकेटेड है, और इसकी जो ग्रेव है ना, जो ग्रेव होती है वो किन किन की है, तो हजरत शेख मोहम्मद गोश और तानसेन की। ये करंट न्यूज हो गई। अब देखो जो इसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन ये है कि आर्किटेक्चर स्टाइल मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर है। अब देखो जैसे ये टर्म न्यूज में आया ना, तो आपका आपका जो स्टैटिक जो पार्ट है ना, वो या तो आपको उसके नोट्स ओपन हो जाने चाहिए, और इसके नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। नहीं है तो आपको गूगल देख के बनाने पड़ेंगे, या आपको किसी पर्टिकुलर लेक्चर देखने पड़ेंगे, वहां से आपको ये नोट्स बनाने पड़ेंगे, या नितिन सिंघानिया करके आपको बुक्स रेफर करनी पड़ेगी। तो वहां से आपके पास स्टैटिक इंफॉर्मेशन होगी। अब वो आपने बना ली। अब लेकिन जैसे आज ये न्यूज के अंदर आया मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि वहां पे डोम करके कुछ है क्या, डबल डोम करके कुछ है क्या, आर्चेस करके कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, पिट्रा ड्यूरा करके कुछ टेक्निक है क्या, कैलीग्राफी करके कुछ टेक्निक है क्या, चारबाग स्टाइल करके कुछ है क्या। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, जाली वर्क क्या होता है। तो आप ये 10 सेकंड आप रिकॉल करिए जो मैंने आपको बताया है, फिर मैं आपको आगे का पार्ट बताता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया होगा वो आपने रिकॉल कर लिया होगा। तो आज न्यूज के अंदर मुगल आर्किटेक्चर न्यूज में था, तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, ये देखो मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया है, पूरी इंफॉर्मेशन मुझे भी याद नहीं आई है, लेकिन नोट्स को रिविजिट करना होगा। तो वहां से पूरा इंफॉर्मेशन ये आपको याद आने लग जाएगी। ये आपका स्टैटिक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, और आपको रिलेट करने आने लग जाएगा कि न्यूज जो आई है उसका स्टैटिक इंफॉर्मेशन क्या है। और यूपीएससी भी जो करंट कॉन्टेक्स्ट में रहता है उससे रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन ही आपको प्रीलिम्स के अंदर पूछता है, और सिमिलरली मेंस के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नाउ व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट अपकमिंग मंथ और नेक्स्ट अपकमिंग डेज, स्तूपा आर्किटेक्चर रिलेटेड कोई न्यूज में होगी, जब आपको नोट्स के अंदर जाना है, विजिट करना है, और उसके रिलेटेड स्तूपा आर्किटेक्चर उसमें रिवाइज कर लेना है। विहार क्या होते हैं, चैत्य क्या होते हैं, बुद्धिज्म के रिलेटेड कहाँ कहाँ पे, केव आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब नदन केव आर्किटेक्चर क्या था, सदन के अंदर क्या क्या था, ईस्टर्न के अंदर क्या था, टाइमलाइन रिलेटेड करना है, डायनेस्टी वाइज रिलेटेड कर लेना है, पिलर टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर आर्किटेक्चर। तो यहाँ से टिप यही मिलती है कि आप स्टैटिक इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिवाइज करेंगे। नौ अब तानसेन के बारे में है, तब ये हिंदू क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड थे, और इनका ओरिजिनल नेम रामतनु पांडे था। अब आपको क्या, देखो ये करंट अफेयर में मेंशन तो है, लेकिन ये आपके स्टैटिक के अंदर भी होना ही चाहिए। तानसेन का टाइटल किसने दिया था, राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तानसेन को मियां तानसेन टाइटल किसने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ ना आपको, वो यही है कि जैसे म्यूजिक रिलेटेड आया, तब आपको देखो कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। वो आपको इसी टाइम 2 मिनट निकाल लो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि आपको इंफॉर्मेशन याद है या नहीं है। आप जब कार्नेटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर डिफरेंस एनालाइज करोगे, देन यू हैव टू नो अबाउट ओरिजिन ऑफ दीज पर्टिकुलर कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है या नहीं है, या ओनली इंडिजिनस इन्फ्लुएंस है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज में होते हैं, फेमस पर्सनैलिटी एसोसिएटेड कौन सी है, एंड देन यू कैन हैव रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट दैट यू कैन गो टू योर नोट्स एंड रिवाइज। यही चीज को एक्टिव रिकॉल है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टॉर्मिंग।
in these things only your efforts is going to come, and by applying your efforts, by doing your efforts, you are only going to crack this examination. Otherwise, you know what is happening in this market is only passive learning. You are given videos, you are given notes, and your brain is not doing that proper function that it should do, और ब्रेन पे रस्ट लग रही है और कुछ नहीं हो रहा है. तो आप इन चीजों पे फोकस करो, एक्टिव रिकॉलिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग में. ये दिस इज दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम टेलिंग फ्रॉम माय मेंस एक्सपीरियंस, माय फ्रेंड्स मेंस एक्सपीरियंस, माय फ्रेंड्स सिलेक्शन, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होने वाली है दिस प्रिपरेशन में आपका ब्रेन ही होने वाला है. ये आपके लिए ही बोला जा रहा है, आपके एफर्ट्स के लिए ही बोला जा रहा है. नाउ मेंस में हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज को. यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी आ रखा है कि सेफ गार्डिंग इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर इन नीड ऑफ द आवर. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई देयर इज नीड टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट. तो ये जीएस 1 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको देखो, सबसे पहले तो ये जो मॉन्यूमेंट होते हैं इनसे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंस्टीट्यूशन है, या कुछ एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो आपको पता होना चाहिए मॉन्यूमेंट आते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपके दिमाग में आना चाहिए. प्रीलिम्स के अंदर भी ये न्यूज में था, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, जिसको एएमए एसएआर एक्ट बोलते हैं. Whenever you are going to get this question in mains, if you are going to write these two particular organization, then your answer will become specific. नाउ ये क्यों करना होता है, देखो जनरल पॉइंट होने वाले हैं कि हम अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी और नेशनल लीगेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए इन मॉन्यूमेंट को हमको जो है ना प्रोटेक्ट करना होता है. सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड क्राफ्टमैनशिप, कि जैसे यदि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या इनके अंदर हम फेस्टिवल्स फ्रीक्वेंट बेसिस पे ऑर्गेनाइज करने लग गए, तो आप जानते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन होने वाली है. उसको उस तरीके से मेंटेन नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, और धीरे धीरे वो जो नेशनल लीगेसी है वो भी इरोड होती रहेगी. और ये जो इनको प्रोटेक्ट करना है ये एएसआई के अंदर मेंटेन है और एएमए एसआर एक्ट के अंदर दिया हुआ है. और कम्युनल पॉलिटिकल मिसयूज ना हो, इसके लिए भी हमको प्रोटेक्ट करना है. एट द सेम टाइम टूरिज्म एंड इकोनॉमिक वैल्यूज के लिए भी होता है. जीएस 2 के अंदर हम किस तरीके से देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ सेकुलरिज्म. जुडिशियरी ने फेथ वर्सेस लॉ के बीच में जाके भी इसको लॉ को ज्यादा प्राइम इंपोर्टेंस दी है. सेम आप जीएस 4 की केस स्टडी में आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट जो न्यूज है वो प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलर न्यूज है कि हांगकांग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है. तो आपको पता होना चाहिए शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है. आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड, मैं आपको हिंट क्या बता ही देता हूँ, ये एरोस्पेस एरोप्लेन से रिलेटेड है, लेकिन आप इसके बारे में जाके थोड़ा रिसर्च कर लेना. अब आप इसको मेंस में किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हो, कि जैसे इंडिया के अंदर जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वहां पे यदि कुछ पर्टिकुलर किसी चीज की कमी है, जैसे आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ब्लास्ट हुआ है, शिप इंडस्ट्री के अंदर ना हो, तो वहां पे पर्टिकुलर जो आप सजेशन देने वाले हो तो आपको इसे लिखना पड़ेगा कि फॉलो हांगकांग कन्वेंशन. जो मॉडर्नाइज्ड कन्वेंशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस करते हैं वहां पे. तो यह आपको ये बताना पड़ेगा कि हांगकांग का जो कन्वेंशन है वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर फॉलो करना पड़ेगा. सिमिलरली यू कैन मेंशन शिकागो कन्वेंशन. जो आपने देखो जो प्रीलिम्स की पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूज है उसको आपने आपके मेंस के पेपर के अंदर यूटिलाइज कर ली है. तो आपको ऐसे ही इंटरलिंकेज सीखना है कि आप जो मेंस का जो क्वेश्चन आने वाला है, या तो आप खुद आर्गुमेंट लिख के ये एग्जाम्पल लिखने वाले हो, या क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पे होगा तो आप ये एग्जाम्पल लिखने वाले हो. तो आपको इंफॉर्मेशन को खुद लेके आनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आपको इंफॉर्मेशन का वेब बनाना होगा वहां पे. नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड विद जीओआई स्टेट्स. कल ही हमने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो 75 ईयर्स जो कंप्लीट हुए हैं उनके बारे में पढ़ा था. पीसी महलनोबिस जी के बारे में हमने पढ़ा था. ये मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंदर आता है. तो ये एक ऐप है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा विद रेस्पेक्ट टू वेरियस डेटा लाइक जीडीपी एंड एटमैक्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. So this was particular today's news session. I hope you enjoyed it. I have put my 100% effort. So thank you guys for listening. See you tomorrow.